हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1 और चैप्टर 5th का ये लेक्चर नंबर है 14। जिस टॉपिक पे एक्सरसाइज 5.1 डिपेंड कर रही है उसका नाम है कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 29 तक मैंने करवा दिए थे या करने को दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है जब 5, कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो। ए एक्स प्लस बी लेकर चलेंगे जब एक्स लाई करे बिटवीन 2 एंड 10, और वैल्यू क्या हो 21 जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हमें प्रूव ये करना है कि फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस हो तो ए और बी क्या होंगे। ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें इसके अंदर ब्रेकिंग है वो चेक करनी है। 2 पे ब्रेकिंग है और 10 पे ब्रेकिंग है, इन दोनों को हमने चेक करना है। इन पे फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है जिससे हम ए और बी की कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका प्रूफ क्या रहेगा ये देखें। एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 2 के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या रहेगा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मीन्स 2 की राइट साइड, और 2 की राइट साइड के लिए जो फंक्शन है वो क्या है ए एक्स प्लस बी टाइप का, ए एक्स प्लस बी, जिसमें हम पुट कर देंगे x को ए प्लस, सॉरी ए की जगह ये क्या है 2 प्लस एच, वेयर h क्या है टेंस टू 0। तो x की जगह 2 प्लस एच जब यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस एच प्लस में b, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0, तो ये हो गया 2a, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2a प्लस बी। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 5, राइट हैंड लिमिट क्या है 2a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, सो 2a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 10 पे चेक करते हैं हम। x इक्वल टू 10 पे सेम वही बात, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट अलग करेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग करेंगे। लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव चेक करें एफ एक्स के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, नेगेटिव में क्या रहेगा लेस देन 10, लेस देन 10 के लिए फंक्शन कौन सा है, लेस देन 10 के लिए फंक्शन ये वाला है ए एक्स प्लस बी टाइप का। तो x की वैल्यू, x की लिमिट क्या है 10, सो क्या पुट करेंगे x को 10 माइनस एच, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 ए 10 माइनस एच प्लस में b, वेयर h टेंस टू 0, तो h की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आ गया 10a प्लस में b। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जब आप करोगे, राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स हमारे पास क्या है 10 पॉजिटिव मीन्स 10 से ग्रेटर, उसके लिए फंक्शन क्या है 21, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 21 किसके इक्वल हो जाएगा 21 के। ठीक है,
तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस, किस पॉइंट पे, 10 पे भी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस fx is continuous at x equal to 10, सो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल रहेगी, राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, 10a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट क्या है, 21। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिखा जाएगा, 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 के। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, एक तो बन गई इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे। जब 1 और 2 मैं बता देता हूँ कौन सी है, 1 और 2 कौन सी थी इक्वेशन हमारे पास। 1 इक्वेशन तो ये थी 2a प्लस बी इक्वल टू 5, दोनों लिख लेता हूँ। फ्रॉम 1 and 2। जब आप a और b की वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, ये आपने लोअर क्लासेस में सीखा है, तो a की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसे आप सोल्व करके देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, जो 10th में आपने 2 या 3 मेथड लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 30 करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल नई थ्योरम पे बेस्ड है, जो मैंने अभी तक आपको नहीं करवाई। उस थ्योरम की मैं आपको पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आज स्टार्ट करवाता हूँ। थ्योरम ये है, सपोज एफ एंड जी, अब पहले एक ही फंक्शन होता था, अब एक से ज़्यादा फंक्शन आने शुरू हो जाएंगे। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी डिफाइंड एट सी। ये आपने +1 में सीखे थे, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ फाइंड करने सीखे थे, ठीक है। तो दो फंक्शन दिए होंगे, एक एफ नेम देंगे, दूसरे को जी नेम देंगे, और एफ ऑफ जी डिफाइन होगा किस पॉइंट पे, सी पे। इफ़ जी इज़ कॉन्टीन्यूज एट सी एंड एफ इज़ कॉन्टीन्यूज, सॉरी एफ इज़ फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूज एट जी सी, ठीक है, कोई भी पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं, देन एफ ऑफ जी इज़ कॉन्टीन्यूज एट सी, ठीक है। अगर f कॉन्टीन्यूज़ हो, g भी कॉन्टीन्यूज़ हो, तो f ऑफ g भी क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूज़ रहेगा, ठीक है। तो हमें जो फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 31 आगे जो है दो फंक्शन हमने लेट करने हैं, एक को f लेट कर लेंगे, दूसरे को g लेट कर लेंगे। अगर f पहले से ही गिवन होगा तो एक को g लेट कर लेंगे, दूसरे को h लेट कर लेंगे। मतलब जैसे f ऑफ g निकाल रहे हैं वैसे g ऑफ h हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखें, आपको शायद देख के ज़्यादा पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31 ये है, शो दैट द फंक्शन defined by fx is equal to cos x square is a continuous function। हमें ये प्रूव करना है कि जो fx इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। इसमें आप ये देख पाएंगे कि ये दो फंक्शन से मिलके बना है, एक तो कोस और दूसरा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो कोस और साइन आप जानते हैं ऐसे फंक्शन होते थे विच आर ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल, और एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है, सो इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल, ठीक है। तो पहले हम एफ ऑफ जी बनाते हैं, जिसके अंदर जी और एच, ये समझ लो एफ तो गिवन ही है ना, जी और एच लेट करते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, फिर एच ऑफ जी या जी ऑफ एच बनाएंगे, वो चेक करेंगे फंक्शन बनता क्या। देखना कैसे प्रूफ क्या रहेगा। इसमें मैं लेट करूँगा, मैंने ये लेट कर लिया
जो f है वो g ऑफ h है, टाइप का है, वेयर gx क्या है cos x और hx हमारे पास क्या है x स्क्वायर। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, अगर fx g ऑफ hx के इक्वल है तो इसका मीनिंग ये है g ऑफ hx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, क्या हो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, x की जगह यहाँ आ गया x स्क्वायर, तो कोस में ये जो फंक्शन है इसके अंदर x की जगह क्या रख देंगे x स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कोस ऑफ x स्क्वायर। तो fx हमारे पास वही बन गया जो हमने लेकर चलना था। ठीक है, बस हमने क्या किया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिस पे हमने क्या लगाई फिर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग लगा दी। ठीक है, उन फंक्शन की फिर हमने क्या कर दी, कंपोजिशन कर दी। ठीक है, तो हम पहले ये चेक करेंगे क्या g और h कंटिन्यूस है। अगर g और h कंटिन्यूस होंगे तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि g ऑफ h भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले gx को चेक करते हैं, फिर hx को चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, लेट किसी भी पॉइंट c पे चेक करेंगे हम। ठीक है, तो gx हमारे पास क्या है cos x, तो किसी भी पॉइंट c पे चेक करें तो gc हमारे पास क्या हो जाएगा cos c। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू c में gx किसके इक्वल हो जाएगा cos c के। तो हमें क्या पता लगा कि लिमिट x टेंस टू c gx इज इक्वल टू क्या हो गया gc के इक्वल। समझे सभी। सो क्या कहेंगे, सो cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन। cos x क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सिमिलरली hx को चेक कर लेते हैं। hx हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो h एट एनी पॉइंट c क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और लिमिट h टेंस टू c के लिए hx किसके इक्वल हो जाएगा c स्क्वायर के। सो लिमिट h टेंस टू c, सॉरी x आना था यहाँ, x टेंस टू c hx किसके इक्वल हो गया hc के। ठीक है, तो x स्क्वायर भी क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, सो x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब बात ये आ गई कि gx भी कॉन्टिन्यूस हो गया, hx भी कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इस थ्योरम का हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, देखिए, since gx is continuous function and hx is also continuous for every real, हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है, सो g ऑफ hx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। g ऑफ hx क्या था, g ऑफ hx हमारे पास था fx है g ऑफ hx के इक्वल, और g ऑफ hx हमारे पास क्या था cos x स्क्वायर था। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन।
यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, यही प्रूव करना था हमें इसके अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 31। मतलब हमारी इसके अंदर अप्रोच क्या रहेगी कि दो फंक्शन हमने लेट करने हैं। एक फंक्शन लेट करना है hx, एक लेट करना है एक लेट करना है gx, दूसरा लेट करना है हमने hx टाइप का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, फिर g ऑफ h बनाना है। g ऑफ h बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों पार्ट को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो इसी वे में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 32 ये है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to mod cos x is a कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो, अगर मोड कोस एक्स को देखा जाए, कोस एक्स पे मोड लगा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मॉडुलस और ट्रिग्नोमेट्री दो टाइप के फंक्शन हमने यूज़ करने हैं। तो वही सेम थिंग, एक फंक्शन को हम क्या लेट करेंगे, जी एक्स, दूसरे को लेट करेंगे एच एक्स। ठीक है, देखिए प्रूफ क्या रहेगा। प्रूफ में क्या आएगा, वही सेम लेट करेंगे कि f को g ऑफ h टाइप का लेट करेंगे, वेयर gx हम लेट कर लेंगे क्या, मोड x, और hx हम लेट कर लेंगे cos x। ठीक है, g ऑफ hx क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं। fx हमारे पास क्या है, g ऑफ hx, तो क्या वैल्यू आएगी, g ऑफ hx, एच एक्स की वैल्यू क्या, मोड एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, एच एक्स की वैल्यू क्या, कोस एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लो पुट कर दी मैंने। अब एक्स की जगह कंपेयर करें, यहाँ कोस एक्स आ रहा है, मोड के अंदर यहाँ एक्स था तो यहाँ मोड एक्स हो गया, यहाँ कोस एक्स है तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जी ऑफ एच से ये फंक्शन बन जाएगा। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, अब जी एक्स को कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है और एच एक्स को भी कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है, जिससे जी ऑफ एच भी कॉन्टीन्यूस प्रूव हो जाएगा, जो मैंने थ्योरम बताई उसके अकॉर्डिंग। तो लीजिए लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जी एक्स को चेक कर लेते हैं। जी एक्स है मोड ऑफ एक्स, तो जी एट सी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ सी हो जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू सी, जी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, मोड सी के इक्वल हो जाएगा, पुट करेंगे तो। ठीक है, तो क्या प्रूव हुआ, दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू सी, जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी सी। तो क्या लिखेंगे, सो मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मोड एक्स क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। सिमिलरली कोस एक्स को आप खुद प्रूव करें, अभी प्रूव करवाया ना पिछले क्वेश्चन में, इस पार्ट को आप खुद प्रूव करेंगे। ठीक है, जिससे आपको ये पता लगेगा, ऑल्सो कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, सो जी एक्स विच इज इक्वल टू क्या था, मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ऑल्सो एच एक्स जो क्या था हमारे पास, कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो जी ऑफ एच एक्स क्या है, जी ऑफ एच एक्स क्या है, मोड ऑफ कोस एक्स।
is also a continuous function। बस यही हमें प्रूव करना था इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास हो चुका है। इसी तरीके से आपको बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके मॉडुलस बनाने आने ज़रूरी हैं। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 33। 34 में आपको है ना स्पेशली करवाऊंगा अलग से। 33 चेक करो सबसे पहले। 33 जो क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको fx और gx बता देता हूँ क्या रहेंगे। सॉरी, f तो है ही, मतलब g और h बता देता हूँ क्या रहेंगे, ठीक है। तो जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा और ख़ुद प्रूव आप कर सकते हो। वेयर gx क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। fx हमारे पास है साइन मोड x, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो आप थोड़ा अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं इसके हिसाब से कि मैं क्या लेकर चलूँ। मैं इसमें लेकर चलूँगा gx को साइन x और hx को मोड x। कैसे हुआ ये आपको अभी पता लग जाएगा, किस वजह से लिया गया। आप g ऑफ h का ध्यान रखा करें कि fx जो है हम जानते हैं g ऑफ hx होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं g ऑफ hx, ठीक है। तो g hx की वैल्यू क्या है हमारे पास, मोड x, समझे। तो x की जगह यहाँ आ गया मोड x, तो साइन में x की जगह भी क्या आ जाएगा, मोड x, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ मोड x। तो बस ये फंक्शन बन गया। तो मतलब अब आपका काम क्या है, gx को कॉन्टीन्यूस प्रूव करना, hx को भी कॉन्टीन्यूस प्रूव करना। सो थ्योरम के अकॉर्डिंग g ऑफ h भी कॉन्टीन्यूस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 को इसी तरीके से आप कंप्लीट करें। 34 वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी अलग है। उसके अंदर मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा, उनके पॉइंट्स अलग से चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करवाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।